वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री, ठीक है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के हम न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पर। क्या देखेंगे? पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल। इनको रट लेना, इन्हीं में से आएंगे। क्यों आएंगे? इन्हीं में से हम कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें सब आंसर से न्यूमेरिकल ले रहे हैं ना। 2024 का आंसर जो पेपर में 2023 में आया, 22 में आया, 20 में आया, 21 में आया, सब आंसर से ही न्यूमेरिकल लेंगे यहाँ पर। क्या लेंगे? ये आंसर में ही, ठीक है। बाद में 2 सेट 21 के भी हुए थे, बाद में पेपर 2 हुए थे 21 के, उनके भी हम लेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल, ठीक है। सब करवा देंगे आपको, ठीक है। हम फालतू का नहीं कराएंगे कि फालतू का सिंपल कराए, सब न्यूमेरिकल आए हुए अपने पास है, सब पेपर में एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पर आते हैं पेपर में, उसी कॉन्सेप्ट पर कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। एनसीईआरटी के भी बाद में 1-2 करवा देंगे एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। देखिए 2021 के पेपर हुए थे, कहाँ आया? 2021 के 2 पेपर, इसके भी हम करवा देंगे न्यूमेरिकल। देखिए दिए न्यूमेरिकल 3-4 इसमें आए थे न्यूमेरिकल, बहुत से आए थे, कहीं देख लीजिए अपने आप आए थे यहाँ पर। और इस सेट में बहुत आए थे, दूसरे 2 सेट हुए थे, इसमें आए थे। सब न्यूमेरिकल आपको करवा देंगे यहाँ पर। क्या करा देंगे? सब न्यूमेरिकल आपको करवा देंगे यहाँ पर। इनको तैयार कर लेना, नहीं में से आएंगे यहाँ पर। इसी टाइप से हम फिजिक्स में करते थे यहाँ पर। फिजिक्स में क्या किया था मालूम है हमने? जिसने सब कुछ पढ़ा उसका पेपर फंस गया होगा। देखिए 2023 का हमने न्यूमेरिकल सोल्व कराया, 2023 का आंसर सोल्व कराया, 2022 का कराया था कि नहीं? आपने देखा तो हो गया होगा। 2020 का कराया था आंसर। 3 सालों के आंसर जब एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पर होगा, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पर हम जानते हैं 19 में एनसीईआरटी लागू हुई थी। देखिए 22 के भी न्यूमेरिकल, 20 के भी कर लिए, 22 के भी कर लिए, 23 के भी कर लिए। और पहले 19 के भी हमने बहुत न्यूमेरिकल कराया था, 18 के भी कराया गया, 17 की भी कराए थे। और एनसीईआरटी की बुक है, जो एनसीईआरटी किताब होती है, उसके भी बहुत से न्यूमेरिकल कराए थे। यहाँ पर देख लेना, वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, देख लेना। अगर जिसने देखी होगी उसका हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत बदल देता है, नंबर घुमा देता है यहाँ पर, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट वाला न्यूमेरिकल सोल्व करके 1-2 फंस गए होंगे, डिक्टो फंस गए होंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल, ठीक है। कर लिया हो तो आपका पेपर फिजिक्स का अच्छा हुआ होगा, ठीक है। इसी टाइप से हम केमिस्ट्री में करेंगे यहाँ पर, ठीक है। केमिस्ट्री में आंसर से ही न्यूमेरिकल, आंसर चूंकि हमने सोल्व करा ही दिया है कब करा, किसका करा दिया है? जिसने कर लिया होगा 2023 का आंसर हमने सोल्व कराया है, 2020 का कराया है और 2022 का कराया है। इनसे 2022 का कराया कि नहीं कराया? इनके करा दिए यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले पिछले सालों को आउट दे देंगे, और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की बुक से दे देंगे, सभी के दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। इनको तैयार कर लेना, आपका पेपर कभी नहीं इसी में से आएगा यहाँ पर। आएगा कहाँ से? क्योंकि एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पर आप सब कर रहे हैं, इस पेपर में क्या आता है? सिर्फ सिंपल थोड़ी ना न्यूमेरिकल आता है, ट्रिकी आते हैं, सब कर लिए हमने, तो क्या छूटेगा आपको? कुछ नहीं छूटेगा। इनको तैयार कर लेना यहाँ पर, ये पेपर में सब आए हुए हैं, ध्यान रखना। देखिए एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर की, हम देख लेना भाई, हम झूठ बोल रहे हैं, पिछले सालों को पेपर उठा रहा हूँ, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर की जली विलेन में, ठीक है, 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.022 ग्राम, ठीक है, प्रति मोल है। 300 कैलोरी पर इस बिलियन का परासरण दाब क्या हुआ? देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? देखिए इनको तैयार कर लेना जी। एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पर एनसीईआरटी किताब से भी वो तो इंपॉर्टेंट करा देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से आते ही क्वेश्चन। देखिए एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 200 सेंटीमीटर क्यूब क्या है यहाँ पर? ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है 200? आयतन। आयतन से जहाँ क्यू लगा समझिए वो आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? आयतन दिया हुआ है। तो बी का मान कितना दिया यहाँ पर? 200 सेंटीमीटर क्यूब। आप आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा एक कन्वर्जन। कौन सा कन्वर्जन पढ़ा होगा मालूम है? देखिए आपने कन्वर्जन पढ़ा होगा क्लास 9th में, 8 में क्लास में, अब याद कर लिया, नहीं पढ़ा यहाँ पर, ठीक है। 1 लीटर बराबर होता है, क्या होता है 1 लीटर बराबर? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। हमें यहाँ पर इसको लीटर में बदलना है। क्यों बदलना है? लीटर में, हमें एमकेएस में लाना। देखिए यहाँ पर केल्विन में दिया है, ग्राम में, ग्राम प्रति मोल है यहाँ पर, तो इसको हम लीटर में बदल दीजिए। यहाँ पर किस में बदल दीजिए? लीटर में, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देंगे? इसको लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? लीटर में। करिए कन्वर्ट इसको लीटर में। देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा? रुक जाइए, इसको क्या करें लीटर में, यानी कि रुक जाइए, आपको समझा देते हैं, ऐसा रटने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए हमें यहाँ पर सेंट की लीटर में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? यहाँ भाग करेंगे, गुणा करेंगे, पता कैसे चलेगा? लेकिन पता करने का सबसे सिंपल तरीका, रटना नहीं होता है। देखिए हमें चूंकि यहाँ पर सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी, तो 1000 को इधर ले आइए, तो 1/, हो जाएगा 1000 नीचे हो जाएगा ना, लीटर आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब जहाँ पर सेंटीमीटर क्यों 1/, यहाँ पर सेंटीमीटर 1/1000 लिख दिया, बस भाग हो जाएगा। आपको रटना है कि भाग करेंगे, गुणा करें, इतना ध्यान रखना। जिसकी वैल्यू मान लीजिए हमें लीटर की, यहाँ पर लीटर यहाँ पर होता तो लीटर की यहाँ पर रख देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सेंटीमीटर क्यू की यहाँ पर, इसको नीचे ले आए, यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रटना थोड़ी नहीं, थोड़ी ना कुछ करना होता है। देखिए बी बराबर, देखिए क्या दिया है? बी बराबर, अब देखिए 200 दिया है, 200 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1000 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं? 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 1000, हो गया 1000, ठीक है। अब देखिए, अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ पर काट दें, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो से बचा क्या हमारे पास? 2/10 बचेगा। 2/10 का मतलब क्या होता है? 0.2 होता है। यहाँ पर 0.2 किस में आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा, इतना ध्यान रखना। फिर क्या दिया यहाँ पर? बिल में 1.26 प्रोटीन है। यहाँ पर क्या है? अब प्रोटीन। अब देखिए बेवकूफ़ बनाने के लिए प्रोटीन आया हुआ 2023 में। प्रोटीन है, प्रोटीन का मतलब क्या है? यहाँ पर मात्रा समझाइए, है क्या है प्रोटीन? है मतलब कि इसमें क्या इतना वेट है, इतनी प्रोटीन, इतना वजन है यहाँ पर, ठीक है, इतना क्या है? भार है, ठीक है। प्रोटीन मतलब ग्राम से पता क्या, किसका मान दिया यहाँ पर? स्मॉल डब्लू, यानी डब्लू का मान दिया यहाँ पर, प्रोटीन है यहाँ पर, ठीक है। प्रोटीन मतलब स्मॉल डब्लू, इनकी पेट दिया, भार दिया यहाँ पर 1.26 दिया, मात्रा से पहचान लेना आप, ठीक है। फिर क्या दिया यहाँ पर? प्रोटीन है।
प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान किससे रिप्रेजेंट करते हैं मालूम है? मोलर द्रव्यमान अणुभार क्या होता है? ईएम से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर? ठीक है, मोलर द्रव्यमान इसका दिया है मोलर द्रव्यमान, सही है। प्रोटीन का 61.22 ग्राम है यहाँ पर। मोलर द्रव्यमान इसका इतना है यहाँ पर। क्या है? मोलर द्रव्यमान इतना है यहाँ पर। तो मोलर द्रव्यमान यहाँ पर पुट कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए? मोलर द्रव्यमान, ठीक, कितना दिया यहाँ पर? 61.022 है यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर मोलर द्रव्यमान, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दीजिए मोलर द्रव्यमान क्या दिया है? 61.022 ग्राम, ठीक है, मोल इनवर्स यहाँ पर दिया है। फिर देखिए 300 केल्विन पर टेम्परेचर भी हमें दे दिया, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिख दिया थोड़ी सी जगह का। टेम्परेचर कितना दिया? 300 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। पर इस बिलियन का परासारण दाब ज्ञात कीजिए, पी का मान हमें फाइंड करना है। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पी वी बराबर NRT की आदर्श गैस इक्वेशन। पी वी बराबर क्या होता है? NRT होता है यहाँ पर। होता है कि नहीं होता है? अब देखिए हमें परासारण दाब निकालना है, इसको इधर भेज दीजिए। पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार होता है कि नहीं होता है? RT हो जाएगा। बी यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भार भी दिया, अणुभार दिया, सब दिया यहाँ पर। बस क्वेश्चन सेम 3 नंबर का आया हुआ है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ। पुट कीजिए वैल्यू, देखिए पी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? भार कितना दिया यहाँ पर? 1.26 दिया यहाँ पर। भार कितना दिया है? 1.26। पुट कर दें यहाँ पर, भार पुट कर दीजिए 1.126 यहाँ पर है। रुक जाइए, यहाँ पर भार 1.26 है भाई साहब। 1 कहाँ से लिखिए यहाँ पर? ये देखिए बिलियन का भार यहाँ पर 1.26 यहाँ पर लिखिए। 1.26 यहाँ पर 1.26 यहाँ पर, ठीक है, 1.26 लिख लेना यहाँ पर, 1.26 यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या दिया यहाँ पर? मल्टीप्लाई आर का मान आपको पेपर में दिया जाएगा यहाँ पर। आर का मान पेपर में दिया जाएगा यहाँ पर, देख लेना क्वेश्चन दिया है। इसका मान अभी आप ये वाला पुट कर लेना यहाँ पर। 0.0831 होता है, 31 लिख लीजिए, 31 भी लिख देते हैं बार, ठीक है। ये लीटर ATM प्रति मोल प्रति केल्विन होता है यहाँ पर, ठीक है। ये मान लिख लेंगे 0.083 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। अब यहाँ पर क्या बचा? टेम्परेचर कितना हमारे पास? 300 यहाँ पर। टेम्परेचर कितना है? 300 यहाँ पर। पुट कर दीजिए 300। पुट कर दिया 300। पुट कर दिया। अणुभार देखिए कितना है यहाँ पर? अणुभार एम का मान कितना है यहाँ पर? अणुभार कितना? 61.022 61.022, ठीक है, डिवाइड। बी का मान कितना है हमारे पास? 0.2 है यहाँ पर। कहाँ गए? बी का मान है 0.2, ठीक है, 0.2 पुट कर दिया सही मान। देखिए भार पुट कर दिया, अणुभार पुट कर दिया, आर का मान पुट कर, टी का मान पुट कर दिया, बी का मान पुट कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेशन आप करेंगे यहाँ पर, कर लेंगे कि नहीं? कैलकुलेशन यहाँ पर आराम से कर लेंगे यहाँ पर। कैलकुलेशन क्या कर लेंगे? आराम से कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप सोचेंगे इसको किलोग्राम में नहीं बदला, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर किलोग्राम में इसको बदलते हैं बाई चांस, यहाँ पर कहाँ गया भार को? यहाँ पर देखिए ग्राम में था यहाँ पर, और यहाँ पर भी ग्राम में था, ठीक है। आप सीजीएस में होगा यहाँ पर ग्राम में, किलोग्राम में होना चाहिए, लेकिन जब बदलेंगे यहाँ पर किलोग्राम में तब वैसे भी कट जाएगा, यहाँ पर मात्र से मात्र कट जाएंगे। जरूरी बदलने की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन होता है, दूर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे, यहाँ पर करेंगे। बहुत सवाल लिए हमने, एक भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। कर लेना कैलकुलेशन यहाँ पर। एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी समझ लीजिए, या एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन ही होती है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हम कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा यहाँ पर। देखिए हम यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन में बाई चांस यहाँ पर करें, यहाँ पर बहुत टाइम चला जाएगा आपका, खाली एग्जाम का टाइम बर्बाद हो। हम आपको कैलकुलेशन आप यहाँ पर सीखने नहीं, आप सवाल सीखने आए यहाँ पर। बहुत से सवाल ये नहीं जैसे कि आपके एग्जाम में हो जाए कैलकुलेशन, तब उड़ा देंगे 2 मिनट में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसी टाइप से कैलकुलेशन आएगी आपके एग्जाम में। अब देखिए इस क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की सरकारी किताब हम देखेंगे, उसमें एग्जाम्पल में दे रखा है क्वेश्चन। ये पूछा गया था, कब पूछा गया था मालूम है? 2020 में पूछा गया था, और 2022 में पूछा गया था, नहीं 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल का एनसीईआरटी का है, ध्यान रखना। इसी टाइप से हम क्वेश्चन ला रहे हैं आपको। सब एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी पढ़ा देंगे, एक्सरसाइज के भी इंपॉर्टेंट पढ़ा देंगे यहाँ पर, जो पेपर में आए हुए वो भी पढ़ा देंगे यहाँ पर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर इसमें, देखिए 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम हो, तथा 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की प्रतिरोधकता 500 ओम हो, तो 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता में मोल चालकता परिकलित कीजिए। यहाँ पर इसमें ज्ञात करनी है इसमें, ठीक है। अब फिर देखिए 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता में कितनी देखिए 1.29 साइमन सेंटी इनवर्स है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इतनी है यहाँ पर, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल, कुछ इसमें है ही नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 बिलियन दिए, एक KCl विलयन 0.1 KCl विलयन है, एक इतना ये है। तो पहले इसके लिए लिखिए, पहले यहाँ पर किसके लिए लिखेंगे? पहले इसके लिए 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन के लिए, किसके लिए लिखें? लीटर KCl लिख दे, KCl विलयन के लिए यहाँ पर, ठीक है। लीटर बिलियन के लिए, KCl विलयन के लिए, KCl विलयन के लिए यहाँ पर KCl बिलियन से, एक बिलियन के लिए लिख लीजिए डायरेक्टली, लीटर बिलियन के लिए लिख लीजिए, इसको मत लिखिए बिलियन के लिए, बिलियन
के लिए, ठीक है, बिलियन के लिए लिखिए, बिलियन के लिए लिख दें, यहाँ पर लिखिए बिलियन के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा बिलियन के लिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना, 2 साल आया है एनसीईआरटी का, जानते हैं आप किस टाइप से एनसीईआरटी न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध, इसके लिए सेल का प्रतिरोध कितना दिया यहाँ पर, कितना सेल का प्रतिरोध किससे लिखते हैं बताइए, यहाँ पर सेल का प्रतिरोध किससे लिखते हैं, EL अपान A से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, EL अपान A से, ठीक है, लिखते हैं EL अपान A से। तो EL अपान A का मान कितना दिया, EL अपान A सेल का प्रतिरोध नहीं, चालकता सेल का प्रतिरोध है, यहाँ पर प्रतिरोध दिया है, यहाँ पर सेल का, सेल स्थिरांक नहीं दिया, प्रतिरोध दिया है यहाँ पर, ठीक है। आर बराबर क्या दिया, 100 ओम, यहाँ पर बाई चांस सेल स्थिरांक दिया होता तो EL अपान A से लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध दिया 100 ओम हो तथा, ठीक है। इसके लिए 0.02 मोल लीटर में केसीएल विलयन की प्रतिरोधकता 500 ओम है, लेकिन इसके लिए क्या है 500 ओम है यहाँ पर, किसके लिए, इसके लिए। अब इसके लिए लिखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, बाद में कम आएगा, फिर लिखेंगे 0.02 मोल लीटर इनवर्स बिलियन के लिए, किसके लिए लिखेंगे, बिलियन के लिए, बिलियन के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल है लेकिन है, आपको समझना चाहिए थोड़ा सा। देखिए बिलियन के लिए लिखेंगे, बिलियन के लिए, इसके लिए लिखा हमने 0.02 बिलियन के, इसके लिए क्या दिया, देखिए बिलियन की प्रतिरोधकता, भाई प्रतिरोध 500 ओम, क्या है 500 ओम, आर बराबर क्या दिया, 500 ओम दिया, यहाँ पर दिया है 500 ओम दिया है, और देखिए क्या दिया है 500 ओम, ठीक है। तथा इसी के लिए तथा 0.02 मोल लीटर में केसीएल विलयन की चालकता एवं मोल चालकता परिकलित कीजिए, यहाँ पर चालकता मोल चालकता परिकलित कीजिए यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, मोल चालकता परिकलित कीजिए, ठीक है। और 0.1 मोल लीटर में केसीएल विलयन की चालकता इतनी, देखिए इसके लिए विलयन की चालकता दी गई यहाँ पर, ये उल्टा इन्होंने घुमा दिया क्वेश्चन, इसीलिए आप घूम जाएंगे यहाँ पर, इनको लैंग्वेज यहाँ पर लिखनी चाहिए, लेकिन आपको घुमा हुआ है, एनसीईआरटी जानते क्वेश्चन, ये यहाँ पर लाइन लिखनी होनी चाहिए जिससे कि ये सब बच्चे समझ जाए, लेकिन ये समझ में नहीं पाया, कोई लगाया नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा जल्दी से, लेकिन ये उल्टा दिया यहाँ पर। और यहाँ पर इसके लिए क्या दी, इसके लिए हमें चालकता दी, यहाँ पर चालकता कितनी दी, के बराबर कप्पा बराबर, यानी कि 1.29 क्या दिया यहाँ पर, 51 सेंटीमीटर इनवर्स दिया यहाँ पर, ए दिया यहाँ पर, दे दिया यहाँ पर, दे दिया है। अब देखिए, अब सबसे पहले हमें चाहिए कि यहाँ पर सेल स्थिरांक क्या चला, ये सेल स्थिरांक दोनों के लिए कम करेगा यहाँ पर, तो निकालेंगे यहाँ पर सेल स्थिरांक, तो के बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, ठीक है, चालकता बराबर, ठीक है, क्या पढ़ा होगा यहाँ पर, चालकता बराबर पढ़ा होगा यहाँ पर, क्या होता है 1/r मल्टीप्लाई क्या होता है, सेल स्थिरांक होता है, EL अपान A सेल स्थिरांक होता है ये, ठीक है, क्या होता है सेल स्थिरांक, इसका मान पहले निकालना, तो इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा K इंटू R हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा EL अपान A हो जाएगा यहाँ पर। अब K कप्पा का मान कितना दिया यहाँ पर, 1.29 दिया यहाँ पर, 1.29 दिया यहाँ पर, 29 दिया, लिख लीजिए मल्टीप्लाई, इसके लिए सेल स्थिरांक निकाल लें, ध्यान रखना इसके लिए यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखाना है, इसके लिए सेल स्थिरांक निकाल लें यहाँ पर, ठीक है, इसके लिए सेल स्थिरांक। अब यहाँ पर देखिए पूछिए, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या करा, देखिए 0.2 केसीएल विलयन की चालकता है मोल चालकता पर, तो इसके लिए आप सेल स्थिरांक निकालिए, सेल स्थिरांक चूंकि इसके लिए निकालें तो इसके लिए भी काम करेगा यहाँ पर, देखिए 1 पॉइंट और सेल स्थिरांक प्रतिरोध कितना दिया, इसके लिए हमें 100 ओम दिया यहाँ पर, 100 ओम लिख लिया यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर EL अपान A हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए यहाँ पर, बढ़ाइए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, कट गया, EL अपान A बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 129 आ जाएगा यहाँ पर, 129 सेल स्थिरांक का मात्रा क्या होता है, मीटर इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सेल स्थिरांक आ गया हमारे पास, आ गया सेल स्थिरांक, आ गया सेल स्थिरांक। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, सबसे पहले आपको निकालना चाहिए यहाँ पर सेल स्थिरांक, तो निकाल लिया हमने, अब बताइए क्या निकालेंगे यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना यहाँ पर। अब सबसे पहले आप निकाल लीजिए यहाँ पर, क्या निकाल लीजिए आप, अब उसका मान निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है, किसका मान, लेकिन अब देखिए समझा दी, फिर से समझा देते हैं आपको। देखिए अब इसके लिए सेल स्थिरांक निकाल लीजिए, नहीं सेल स्थिरांक निकालिए, तो अब सेल स्थिरांक तो इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी काम, अब इसके लिए क्या निकालेंगे मालूम है, इसके लिए वो निकाल लीजिए आप, ठीक है, इसके लिए आप, ठीक है, इसके लिए क्या निकाल लीजिए, विशिष्ट चालकता तो निकाल लीजिए, नहीं कप्पा का मान निकाल लीजिए यहाँ पर। तो कप्पा का मान किस टाइम निकालते हैं यहाँ पर, किसके लिए निकालिए, इसके लिए विशिष्ट चालकता। तो अब देखिए इसके लिए चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, इसके लिए निकाल लें यहाँ पर, इसके लिए हमने निकाल लिया सेल स्थिरांक निकाल लिया, इसके लिए ध्यान रखना, निकाल लिया कि नहीं। अब इसके लिए निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे विशिष्ट चालकता, तो इसके लिए हम लिख लेना, इसके लिए इस बिलियन के लिए, इसके लिए विशिष्ट चालकता निकाल लिया, इसके लिए, तो इसके लिए विशिष्ट चालकता का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए हमें चूंकि दिया है प्रतिरोध दिया यहाँ पर 500, प्रतिरोध कितना दिया है 500 दिया यहाँ पर, दिया है कि नहीं 500 दिया यहाँ पर, ठीक है, प्रतिरोध कितना दिया 500 दिया यहाँ पर, ठीक है, देख लीजिए 500 ही दिया यहाँ पर, दिया है यहाँ पर, दिया है। अब इसके लिए निकालिए यहाँ पर, क्या निकालेंगे यहाँ पर, क्या निकालेंगे यहाँ पर भाई विशिष्ट चालकता, तो कप्पा बराबर के बराबर क्या होता है 1/r होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है EL अपान A होता है यहाँ पर। अब देखिए हमने सेल स्थिरांक तो निकाल ही लिया है यहाँ पर, अब 1/r, इसके लिए के बराबर क्या हो जाए 1/r, r का मान यहाँ पर इसके लिए कितना दिया है 500 दिया यहाँ पर, कितना दिया 500 दिया यहाँ पर, दिया है 500 पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या पुट कर देंगे 500 हम, ठीक है, लिखिए यहाँ पर कितना दिया है 500 दिया है, 500 लिख लिया हमने भाई साहब, लिख लिया 500 मल्टीप्लाई EL अपान A, EL अपान A कितना निकाला 129 निकाला यहाँ पर, 129 लिख लिया। अब देखिए इसको भाग कीजिए यहाँ पर क्या कीजिए भाग कीजिए, देखिए इसको लिख सकते हैं 129
बट्टे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2 ऊपर भेज दिया, यहाँ पर भेज दिया 5 से इसको उड़ाइए देखिए के बराबर बीसी चला जाता है, हम कहा जाएगा के बराबर देखिए 5 दूनी 10, ध्यान में देखना 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पर कितने बच गए 2 बच के 29 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए 29, 55 25 पॉइंट लगाया यहाँ पर 29 हो गया, 55 4 बच के 40 हो गए, 5 और 40 यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इतना आ गया यहाँ पर। इसका मात्रक इतना लिख लीजिए, इसका मात्रक क्या होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, क्या होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लिख लीजिए, यहाँ पर मीटर में चूंकि हमने निकाला मीटर इनवर्स हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आगे, ठीक है अब देखिए यहाँ पर जगह नहीं बची, क्या नहीं बची जगह नहीं बची, देखिए हमने क्या निकाली यहाँ पर विशिष्ट चालकत्व निकाली, यानी विशिष्ट चालकता निकाली, यहाँ पर निकालिए विशिष्ट चालकत्व यहाँ पर निकालिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर विशिष्ट चालकत्व ठीक है निकालिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें निकालने क्या है यहाँ पर, इसके लिए विशिष्ट चालकत्व, यही तो हमें निकाला, ये आंसर हमारे पास पहला फर्स्ट आंसर होगा यहाँ पर, क्या होगा हमारे पास फर्स्ट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये आंसर क्या होगा हमारे पास फर्स्ट विशिष्ट चालकत्व यहाँ पर बोला गया था, चालकता भाई विलयन की चालकता यहाँ पर के का मान निकाली हमने निकाले। अब फिर निकालने के मोलर चालकता याद कीजिए यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का क्या होगा आंसर होगा, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब हमें निकालने के मोलर चालकता, तो मोलर चालकता के लिए आपको फार्मूला ध्यान रखें, लेमडा बराबर होता है हमारे पास क्या होता है कप्पा अपन सी होता। अब देखिए सी कहाँ से लाएंगे भाई साहब, सी हमारे पास है क्यों नहीं है सी, ये देखिए 0.02 मोल लीटर इनवर्स है, क्या है यहाँ पर सी है सांद्रता दी है यहाँ पर, ठीक क्या दी है सांद्रता दी है यहाँ पर, इसके लिए निकाले ना, इसके लिए बोला 0.02 मोल लीटर इनवर्स कैसे विलयन की चालकता मोलर चालकता पर इसके लिए निकालना है, इसके लिए तो इसके लिए लिखे यहाँ पर क्या लिखेंगे लेमडा बराबर कप्पा का मान भाई अभी नीचे वाला देखेंगे कप्पा का मान कितना निकाला हमने 25.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ये निकाला 25.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, क्या निकाला 25.8 गुणे 10 की पावर माइनस के 2 निकाला। इसका मात्रक क्या होता है साइमन मीटर इनवर्स होता है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइड बाय सी का मान कितना दिया है हमारे पास 0.02 मोल लीटर इनवर्स, 0.02 इसको लिखते हैं मोल, अब नीचे ले जाएंगे इनवर्स को नीचे लेंगे लीटर हो जाएगा यहाँ पर, 1 लीटर हो जाएगा। अब 1 लीटर बराबर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, 1 लीटर बराबर क्या होता है समझने की बातें हैं, ध्यान रखना 25.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 0.02 लिखा, एक लीटर में ध्यान रखना 0 पॉइंट क्या होता है 0.0 होता है 0.001 होता है, ठीक है। क्या होता है मीटर क्यू में आता है, पर किस में आता है मीटर क्यू में आता है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। मीटर क्यू में मोल तो इसके आगे लिखा है यहाँ पर, मोल मीटर क्यू में आ जाए। एक कहाँ से आता है अभी दिखा दे आपको बताया जाता है, देखिए हम जानते हैं यहाँ पर रटने की कोई बात नहीं, सब हमें मालूम है। देखिए हम जानते हैं क्या जानते हैं 1 लीटर बराबर होता है क्या होता है 10 की पावर माइनस के 3 मीटर क्यू होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं होता है यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 3 मीटर क्यू होता है यहाँ पर, होता है। इसको अब डायरेक्टली में इसको 1 लीटर डायरेक्टली मैंने 1 बटा लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको भाग के भाई हमने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। 100 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 3 है 1 2 3 भाग करेंगे तो 0 पॉइंट इतना ही तो लिखा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर मीटर क्यू हो जाएगा, इतना ही हम लिख दिया मीटर क्यू में इसको कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तभी आपका आंसर मैच करेगा यहाँ पर, मीटर क्यू में आपको करना होगा। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए कितने के बाद पॉइंट, इसका मात्रक क्या होता है साइमन मीटर मात्रक लिखते रहिए, साइमन मीटर मात्रक का बहुत रोल है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है 1 2 के बाद है, यहाँ पर कितने 1 2 3 के बाद है, तो यहाँ पर बढ़ा लीजिए 0 यहाँ पर, ठीक है। बढ़ा लिया यहाँ पर बढ़ा लीजिए 0। अब देखिए ये पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 25.8 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 बचा यहाँ पर बचा, और बट्टे क्या बचा नीचे 20 बचेगा, 20 हटाइए, फिर क्या बचेगा यहाँ पर मोल और मीटर को उधर ले जाइए, मीटर इनवर्स हो जाएगा, मीटर की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, इसका मतलब लेगा साइमन मीटर इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए 1 मीटर से यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेमडा मोलर चालकता लिखिए, मोलर चालकता ठीक है। मोलर चालकता यहाँ पर मोलर चालकता बराबर क्या होता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 25.8 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ हमारे पास 20 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए मोल बचेगा यहाँ पर नीचे मोल बचा, यहाँ पर मोल ऊपर चले जाएंगे, इसको हम ऊपर ले लिखा रहेंगे, एक स्टेप लिखा है साइमन बचा यहाँ पर, नीचे क्या बचेगा हमारे पास मोल बचेगा यहाँ पर मोल, और क्या बचेगा नीचे मीटर की पावर माइनस के 2 बचेगा यहाँ पर बचेगा। अब देखिए पॉइंट हटाइए, यहाँ पर हटाया 1 0 बढ़ाइए, यहाँ पर बढ़ गया। अब देखिए लेमडा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 25 देखिए 258/2 हो जाएगा, और 10 की यानी कि 2 उसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। और साइमन इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, क्या हो जाएगा मोल इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक एक खोल चीज़ हम समझा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। और 200 से इसको उड़ा दीजिए, तो क्या आ जाएगा लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा 18 दूनी में 18 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर जोड़ेंगे 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइमन मोल इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होगा यहाँ पर,
इस टाइप से होगा एक क्वेश्चन, इस टाइप से आपका सोल्व होगा यहाँ पर, ठीक है। काटना है बस, काट दिया यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए इस क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सब पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, पेपर में आए हुए हैं। देखिए अब क्रिया, देखिए कभी कभी यहाँ पर ए लिख देता है, लेकिन ये कंफ्यूजन के लिए 2023 में 2A लिख दिया था, जिससे सबका गलत क्वेश्चन हो जाए, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ए लिख के आ जाता, ध्यान रखना यहाँ पर। देखिए ए की अभिक्रिया 2A, उत्पाद में ए की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल लीटर इनवर्स से घटकर इतनी हो जाती है, ठीक है। इस समय अंतराल में अभिक्रिया का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए जब 2 आ जाए यहाँ पर, तो इसके लिए हमें वेग क्या ज्ञात कीजिए, समय अंतराल में वेग ज्ञात कीजिए। तो अभिक्रिया का वेग यहाँ पर लिखेंगे। देखिए अभिक्रिया का वेग अभी समझा देते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा यहाँ पर, दो तरीके। देखिए जब 2 लिखा हो यहाँ पर, तो यहाँ पर 1/2 आ जाता है। अगर बाई चांस यहाँ पर ना होता तो डायरेक्टली हम dA/dt ले जाते हैं यहाँ पर। क्या ले देते हैं, डायरेक्टली dA/dt, यानी कि क्या होता है, एक dA क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब dA की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर, परिवर्तन कितना होगा, 0.5 से मिलीलीटर से घटकर इतना हो जाता है, 0.5 से मिलीलीटर घटकर इतना हो जाता है, यानी कि 0.5 से 0.4 हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और समय में दिया यहाँ पर, समय कितना दिया यहाँ पर, समय दिया ही नहीं क्या, देखिए ये दिया 10 मिनट, यहाँ पर कितना दिया, 10 मिनट दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अगर 2 ना होता तो यहाँ पर 2 मत लगाना कि जब मैं, ध्यान रखना बाई चांस ये लिख के नहीं देता है 2, ठीक है। अब देखिए तो अब क्रिया का वेग क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.5 में से 0.4 का कितना बचेगा, 0.1 बचेगा, ठीक है। और 10 लिखा हुआ है, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, ठीक है। अब देखिए 1/2 का मतलब 0.5, इसको ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बराबर क्या होगा, इसको पॉइंट को इधर ले जाना चाहते हैं यहाँ पर, ये यहीं पर छोड़ दीजिए, क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। और आंसर होगा, अगर पॉइंट को इधर ले जाएंगे, मान लीजिए इधर ले जाएंगे यहाँ पर, क्या ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे यहाँ पर, बात है कि सही है 0.5, ठीक है। 0.5 गुणा 10 की पावर में 2, इसका मतलब क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वेग है यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, क्या देखेंगे चौथा। अब देखिए इस क्वेश्चन को वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। देखिए क्या दिया, अभिक्रिया N2O5 से रिएक्शन दी गई के लिए, माइनस ये सब पेपर में आए हुए 2023 में आया था, ध्यान रखना क्वेश्चन 4 नंबर का, माइनस की dU/dt N2O5 के डैश इतना दिया यहाँ पर, ठीक है। इसकी हमें दर दी गई, इसकी इतनी दी गई यहाँ पर, ठीक है। इसकी दर मतलब कि NO2 की दर दी गई यहाँ पर इतनी, और O2 की दर कितनी दी गई, तो O2 की दर कितनी, के ट्रिपल डैश N2O5 दिया यहाँ पर। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं, आपको दर लिखनी नहीं चाहिए। देखिए एक रिएक्शन होती है, उसकी दर किस टाइप लिखते हैं बताइए, ये रिएक्शन दी गई, इसको इधर लिखिए यहाँ पर, ये रिएक्शन दी, इसकी इतना तो दिया है, लेकिन ये रिएक्शन दी, इसके लिए दर निकालेंगे पहले हम। क्या दिया, N2O5, देखिए ये रिएक्शन दी गई यहाँ पर, ध्यान से समझना, N2O5 पहली बार आया था पेपर में, N2O5 2NO2, ठीक है, प्लस का 1/2O2, राइट। अब देखिए इसकी दर लिखिए यहाँ पर, दर लिखिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे, दर यानी कि रेट, क्या लिखेंगे, दर लिखेंगे। आर का मान इसके लिए लिखिए, आर का मान, आर बराबर क्या हो जाएगा इसके लिए, देखिए ये क्या होता है, अभिकारक होता है, एक रेक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है कि ना। इधर रेक्टेंट को माइनस वाले लिखते हैं, यहाँ पर क्या है, N2 पर रेक्टेंट का जब दर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माइनस में आएगी, ध्यान रखना यहाँ पर, किस में आएगी, माइनस में। तो क्या आ जाएगा, माइनस का लगाएंगे, D/डेल्टा से भी लिखते हैं, और कभी कभी डेल्टा से भी लिख किया जाएगा एग्जाम में, ठीक है, उसी से भी लिख देते हैं, D/dt हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, D/dt या D ओवर, देखिए क्या है, N2O5 है यहाँ पर, N2O5 है, N2O5 लिख देंगे यहाँ पर, N2O5 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और क्या हो जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा यहाँ पर, इसकी दर लिख दी यहाँ पर, लिख दिए। अब देखिए इसके लिख दी यहाँ पर, इसकी r बराबर प्रोडक्ट की प्लस में आ जाती है, किस में आ जाती है, प्रोडक्ट की प्लस में, ठीक है। अब देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 भाई साहब कहाँ लाएंगे, ये बता, आपको पता होना चाहिए, 2 कहाँ लाएंगे यहाँ पर, बताइए यहाँ पर 2 कहाँ लाएंगे यहाँ पर। देखिए जब 2 लाने के तरीके आपको बता देते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर के 2 लाने के आपको तरीके, देखिए 2 लिखा, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ 2, किस में लिखा हुआ, मल्टीप्लाई में, तो किस में आ जाता है ये मालूम है, किस में आ जाता है, यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है, किस में आ जाता है, डिवाइड में, 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना यहाँ पर, D/dt हो जाएगा यहाँ पर, D/dt NO2 हो जाएगा, देख ध्यान रखना, आपको सही से समझा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर देखिए भाग में लिखा हुआ, किस में आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर, r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, D/dt भाग में, यानी कि हाँ भाग में तो मल्टीप्लाई, हाँ D/dt हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, O2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा यहाँ पर, O2 हो गया, O2 हो गया। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए समय के असंतत, यानी समय के यानी कि देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, चूंकि हम जानते हैं समय की सांद्रता में क्या होता है, जो समय की सांद्रता होती है D/dt, समय की सांद्रता क्या होती है, समय की सांद्रता में परिवर्तन बराबर होता है, ये सब से भी परिवर्तन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। चल लिख लीजिए यहाँ पर, लिखिए समय के सांद्रता में परिवर्तन बराबर होता है, परिवर्तन बराबर होता है, बराबर होता है,
क्या होता है, समय की घनता में परिवर्तन बराबर होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, बराबर होता है। कर दीजिए बराबर, देखिए इन सबको बराबर कर दीजिए आप, क्या कर दीजिए, इन सबको बराबर कर देंगे, कर दें बराबर कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। सब किस में आ जाएगा, आर के बराबर चाहे कर दीजिए, चाहे कोई ना बराबर लिखिए, चाहे आर के बराबर लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। हटाइए, चाहे तीनों बराबर कर दीजिए, तो आर के बराबर है ही यहाँ पर, इन सबके आर के, सब किसके भी बराबर है, आर तो तीनों बराबर होंगे यहाँ पर। क्या हो जाएगा, माइनस के डी ओवर डी टी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। N2O5 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बराबर लगाइए, और क्या दिया है यहाँ पर, 1/2 दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, डी ओवर डी टी दिया है यहाँ पर, ठीक है। NO2 दिया है यहाँ पर, लिख लिया, लिख लिया। अब बराबर का चिन्ह लगाइए, क्या दिया है, 2 डी ओवर डी टी दिया है, O2 दिया है यहाँ पर, दिया है कि नहीं, O2 दिया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पेन लेते हैं यहाँ पर, अब देखिए बराबर, अब देखिए हमें मान दिए यहाँ पर, देखिए डी माइनस का डी ओवर डी टी इंटू 5, माइनस का डी ओवर डी टी, इसीलिए सब डाटा देखिए कन्फ्यूजन बेवकूफ़ बनाने के लिए, देखिए सब दिया है, वो सिंपल सवाल था। यहाँ पर 4 नंबर का आया था, 2 नंबर का होना चाहिए, 1 नंबर का। देखिए माइनस का डी ओवर डी टी इंटू 5 का कितना दिया, के डेस इंटू 5 दिया है, कितना दिया है, के डेस इंटू 5 N2O5 दे दिया यहाँ पर, दे दिया N2O5 दे दिया N25। अब देखिए बराबर का चिन्ह पुनः अगेन, फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमें दिया है डी ओवर डी टी NO2 का मान, लेकिन NO2 का मान 1/2 तो एच टी लिखे 1/2, NO2 का मान कितना दिया यहाँ पर, के डबल डेस N2O5 दिया, के डबल डेस N2O5 की सांता दी यहाँ पर, N2O5 दिया यहाँ पर, क्या दिया है, N2O5 बराबर, फिर 2 लगाइए, डी ओवर डी टी O2 लिखिए यहाँ पर, डी ओवर डी टी O2 का मान के ट्रिपल डेस N2O5, क्या दिया, के ट्रिपल डेस N2O5 दिया है, क्या दिया यहाँ पर, N2O5 दिया यहाँ पर, ठीक है। क्या दिया है, N2O5 दिया यहाँ पर, देखिए इतना लिख दिया। इतना आप कर सकते हैं कि नहीं बताइए, इतना करके तो होगा, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, दर निकालनी है। अब क्रिया की दर तो निकालनी आती होगी यहाँ पर, ठीक है, निकालनी नहीं है तो सीख लीजिए, बताइए हमने। फिर समय की सांद्रता में परिवर्तन के बराबर होता है यहाँ पर, ठीक है। समय की सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन बराबर होता है, परिवर्तन है बराबर होगा सांद्रता में, ठीक है। बराबर कर दिया हमने। अब इसकी मान हमें दिया है यहाँ पर बराबर, इसका मान देखिए माइनस के डी ओवर डी टी N2O5 का मान, देखिए माइनस के डी ओवर डी टी N2O5 का मान के डेस N2O5 दिया, देखिए सब पुट कर लिया यहाँ पर, इसका मान दिया यहाँ पर, इसका मान पुट कर, इसका मान दिया, इसका मान पुट कर दिया यहाँ पर। अब देखिए N2O5 यहाँ पर है, N2O5 यहाँ पर है, N2O5 यहाँ पर काट दें, इससे कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बचाएगा, के डेस बराबर 1/2 बचा है यहाँ पर, के डबल डेस बचा है यहाँ पर, ठीक है। के डबल डेस बचेगा यहाँ पर, बराबर क्या बचेगा, के ट्रिपल डेस बचेगा यहाँ पर, बचा ट्रिपल डेस। अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए 2 से गुणा करने पर, यहाँ पर 2 से गुणा करने पर, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी, लिखिए 2 से गुणा करने पर 2 से, जैसे कि ये 2 हट जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, 2K डैश हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 1/2 हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करें तो 2K डबल डैश हो जाएगा, बराबर 2K ट्रिपल डैश हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 से उड़ जाएगा यहाँ पर, 2K डैश बराबर K डबल डैश बराबर, ठीक है, 2K ट्रिपल डैश। यही आपका क्या हुआ, रिलेशन होगा यहाँ पर, यही रिलेशन आपको फाइंड करना था यहाँ पर, देख लीजिए यही तो निकाला था यहाँ पर। देखिए संबंध सत्यापित कीजिए, देखिए संबंध मैंने सत्यापित कर दिया यहाँ पर। कोई कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर, इस टाइप से उड़ा देना पेपर में, ध्यान रखना यहाँ पर, हर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। आपका फिजिक्स का पेपर भी खराब नहीं होता, ध्यान रखना, अगर आंसर आपने किए होते सब, ठीक है, जितने हमने इंपॉर्टेंट कराए थे यहाँ पर, ठीक है। वो सिंपल थोड़ी ना बोर्ड में आता है, ट्रिकी चीज़ सीखिए आप, ठीक है। सिंपल तो सब करा देता है, अपने यहाँ पढ़ लेंगे सिंपल यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए 5वां 2-3 वाले क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना यहाँ पर 2-3 वाले क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए 2 द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm है, 60 mm है, ठीक है। ए के 3 मोल, बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, ठीक है। विलयन का वाष्प दाब क्या होगा यहाँ पर, देखिए सबसे पहले हमें दिया है 2 द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः इतने हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ए का वाष्प दाब P1, इसको मान लीजिए, चाहे क्या मान लीजिए P1, चाहे PA मान लीजिए, PA का वाष्प दाब कितना दिया यहाँ पर, कितना दिया, P का दिया 80 mm, ठीक है। और PV का मान दिया कितना, PV का मान दिया कितना 60 mm यहाँ पर दिया है, ठीक है। क्या दिया 60 mm, ए के 3 मोल तब बी के 2 मोल मिलाने पर, ए के 3 मोल, इसके ए के 3 मोल, N1 का मान ए के मान N1 मान लीजिए, चाहे ए नहीं मान लीजिए, ए के 3 मोल है, बी के क्या है NB कितना है 2 मोल है यहाँ पर, इनके 3 मोल, इनके बी के 2 मोल, ठीक है, 2 मोल लिखिए यहाँ पर। मिलाने प्राप्त मिश्रित विलयन का मिश्रित जुड़ता है पर उसका क्या करना है, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब निकालना है यहाँ पर, मिश्रित वाष्प कुल वाष्प दाब निकाल, P टोटल निकालना है यहाँ पर, टोटल कुल मिश्रित, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला आपको अप्लाई करना चाहिए यहाँ पर, कौन सा, P टोटल बराबर क्या होता है हमारे पास, P का ये क्या होता है, मोल प्रभाव होता है, ठीक है। PA लिख लीजिए यहाँ पर, PB
पी वी काई वी एक मोल प्रभाजक, इतना आपको अगर मालूम है तो हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो काई ए का मान नहीं मालूम, यानी मोल प्रभाजक को नहीं मालूम, मोल प्रभाजक निकालने का नहीं मालूम है। मोल प्रभाजक काई ए बराबर क्या होता है, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, क्या होता है, एन ए प्लस का एन बी होता है यहाँ पर, ठीक है। एन ए का मान कितना दिया है, 3 दिया है, 3 लिख लिया, एन ए प्लस एन बी, एन ए का मान कितना दिया है 3, और एन बी का मान कितना दिया है यहाँ पर, एन बी का मान 2 दिया है यहाँ पर, 2 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया, ठीक है। एक से बराबर क्या हो जाएगा, 3/3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर, 3/5। इसी टाइप से काई भी निकाल लीजिए, काई भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी तो एन बी हो जाएगा, मोल तो निकालने होता है, एन बी अपन क्या हो जाएगा, एन ए प्लस का एन बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एन बी का मान कितना दिया, 2 दिया है, 2 लिख लिया, और एन ए प्लस एन बी 3 + 2, 3 + के 2 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसमें वैल्यू पुट करी, पी टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखा था पी ए 1 से प्लस के पी वी एक्स बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है पी टोटल। तो पी ए का मान कितना दिया यहाँ पर, 80 दिया यहाँ पर, कितना दिया, 80 लिख लिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई 1 से का मान कितना निकाला हमने, 3/5 निकाला, 3/5 लिख लिया, प्लस के पी वी का मान कितना दिया यहाँ पर, ये दिया ऊपर, पी वी का मान कितना दिया, 60, कितना दिया, 60 दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसका मान कितना दिया, एक्स वी का मान 2/5 दिया यहाँ पर, ठीक है। 5 से उड़ाइए 12 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 5 से उसको उड़ाइए, 5 × 5, 5 × 5 कितने बच गए यहाँ पर, 3 बच गए, 5 × 30 हो जाएगा यहाँ पर, 16 3 कितना होता है, 48, और 12 × 24 होता है, पी टोटल 48 और 24 हो जाएगा। 48 24 कितना होता है, 48 24 कितना होता है बताइए यहाँ पर, 48 24 यानी कि 72, देखिए 4 4 12 के 2 4 2 6 6 1 7 72 हो जाएगा यहाँ पर, 72 एम क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर। कितना सिंपल सवाल आया था पेपर में 2023 में भी आया था यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए छठा क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए छठा क्वेश्चन, एक द्रव का क्वथनांक 350 केल्विन है, ठीक है। 202 ग्राम अवाशशील विलेय को 100 ग्राम द्रव में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है। विलेय का द्रव्यमान की गणना, विलेय के मूल द्रव्यमान की गणना कीजिए, इतना था। 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था, 3 नंबर का, कुछ नहीं बहुत सिंपल है, यहाँ पर 4 नंबर का शायद आया था, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, आपको सिर्फ आपको क्या मालूम होना चाहिए, मालूम है, विलेय विलायक मालूम होना चाहिए। देखिए समझ लीजिए, देखिए विलेय क्या होता है, विलायक का होता है। मान लीजिए चीनी होती है हमारे पास, और क्या होता है हमारे पास, प्लस के पानी होता है, पानी मतलब जल होता है, जो बनता है हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर शरबत बनता है, यहाँ पर शरबत मतलब एक प्रकार का बिलियन बनेगा, शरबत बनता है ना बिलियन, ठीक है, बिलियन बन जाता है यहाँ पर मिलकर। देखिए क्या होता है, चीनी अब देखिए शरबत घोलेंगे, चीनी क्या होता है, कम मात्रा में क्या होता है, विलेय होती है, ठीक है। अब जल पानी डालेंगे क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, विलेय होता है, विलायक होता है, विलायक। और जो टोटल बनता है वो क्या होता है, बिलियन होता है। तो बिलियन वाला क्या होता है, बिलियन। देखिए कम मात्रा में होता है विलेय, और ज़्यादा मात्रा में होता है विलायक, जो टोटल बनता है बिलियन होता है। इसी टाइप से यहाँ पर देखिए 2 ग्राम आवासीय विलेय लिखा हुआ, विलेय का भार कितने, कम मात्रा में इस्तेमाल, डब्लू का थोड़ा सा लो, तो इस्तेमाल से लिख देते हैं, इस्तेमाल यानी 2 ग्राम लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया 2 ग्राम को 100 ग्राम द्रव में घोलने पर, घोलने पर इसमें घोलेंगे। देखिए चीनी है, चीनी में कितना घोला जाए, जल में, इसलिए विलेय किसमें घोला जाए, द्रव में घोला जाए। द्रव क्या हो, कैपिटल डब्लू का कितना दिया यहाँ पर, कितना दिया, 100 ग्राम दिया यहाँ पर, 100 ग्राम यहाँ पर, ठीक है। में घोलने पर विलेय का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक बढ़कर, विलयन का क्वथनांक यानी कि क्वथनांक कितना, डेल्टा टीवी यानी कि बॉइलिंग घट, यानी कि किससे बढ़कर कितना हो जाता है यहाँ पर, 350, कितना 350.50 से हो जाता है, यानी बढ़कर इतना हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाता है, बढ़कर इतना हो जाता है यहाँ पर, यानी कि पहले देखिए इतना था, कम था, पहले कम था, फिर इतना हो जाता है। तो इतने में से इतना हम घटा देंगे यहाँ पर, उससे बढ़ निकालेंगे कितना हमारे पास बचा हुआ है। पहले हमारे पास क्वथनांक कितना था, फिर बढ़कर इतना हो जाता है। बड़ा कौन सा, ए बार, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे यहाँ पर, तो क्वथनांक ले लेंगे यहाँ पर, डेल्टा टीवी आ जाएगा हमारे पास। तो डेल्टा टीवी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेल्टा टीवी 350 में 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 0.50, कितना बचेगा 0.50, ठीक है। केल्विन में यहाँ पर केल्विन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या याद कीजिए यहाँ पर, विलेय के मूल द्रव्यमान की गणना कीजिए, भाई अभी निकाला था, एम का मान निकालना है यहाँ पर। तो फार्मूला इसके लिए डेल्टा टीवी बराबर होता है, डेल्टा टीवी क्या होता है, के वी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई क्या होता है, 1000 डिवाइड का एम गुणे कैपिटल डब्लू होता है। ये तो फार्मूला होता है, ये होता है। फिर देखिए डेल्टा टीवी, के वी का मान देखिए कितना दिया है, के वी का मान देखिए कहाँ दिया, के वी का मान दिया है, ये दिया के वी का मान, के वी का 2.50 यहाँ पर, मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू का कितना दिया यहाँ पर, दिया 2 मल्टीप्लाई 1000 एच लिखा हमने, 1000 एच डिवाइड एम गुणे कैपिटल डब्लू, एम का मान तो निकालना ही है, गुणे कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया है, 100 दिया यहाँ पर, 100। अब देखिए डेल्टा टीवी का मान कितना दिया यहाँ पर, डेल्टा टीवी का निकाला हमने 0.50 निकाला, बराबर। अब देखिए 2 0 से 2 0 उड़ा दें यहाँ पर, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे यहाँ पर, क्या बचेगा 2.50 मल्टीप्लाई 2 बचेगा, बटे क्या बचेगा यहाँ पर, एम बचेगा। एम इधर ले, एम को ऊपर भेजा, इसको इधर ले आइए, हमें अनुवाद निकाला, एम बराबर क्या हो जाएगा
50 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बट्टे क्या हो जाएगा नंबर 0.50 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 2 के बाद पॉइंट यहाँ पर, 2 के बाद यहाँ पर काट नहीं, कट जाएगा पॉइंट, यहाँ पर कट जाएगा, कट गया। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दीजिए, यहाँ पर काट दिया। 5 से इसको उड़ा दिए, 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर 5 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ पर 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन एक जीरो यहाँ पर तो बचा था, यहाँ पर भी ले लिए 10, ये 10 तो ये भी तो बचा था 10 यहाँ पर। देखिए 2 जीरो सब 2 जीरो उड़ाए थे यहाँ पर, एक 10 बचा था यहाँ पर। अब क्या बचा 5 5 दूनी 10, एक जीरो बचा था यहाँ पर, ठीक है। एक जीरो ये वाला बचा था, बचा कितना बचा था कि नहीं यहाँ पर, देखिए समझ लीजिए यहाँ पर। देख एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 25 से इसको काट दिया हमने, ठीक है। 5 25 हो जाएगा यहाँ पर। अब 5 दूनी 10 10, अब क्या बचा यहाँ पर, एम बराबर 5 दूनी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं यहाँ पर, 5 दूनी 10 और 10 ये बचा है यहाँ पर। तो एम का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा यहाँ पर, 100 यानी कि मोल द्रव्यमान क्या आ जाएगा, इसका मतलब मोल द्रव्यमान यानी कि मोल बराबर क्या होता है भार बटे अनुभार, ठीक है। तो यानी कि भार बटे मोल तो क्या हो जाएगा ग्राम प्रति मोल, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर मात्रक हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं पर कैलकुलेशन यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये भी 2023 में आया था, ठीक है। सब हम करा देंगे पूरे अनुसार के नियमों का, अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो आपका एक भी नहीं छूटेगा, सब रिएक्शन करा देंगे पूरे अनुसार की, ठीक है। देखिए 0.5 मोल प्रति लीटर ENOH बिलियन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध इतना दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसका व्यास इतना दिया है, 2023 में 3 नंबर का भी आया था, ठीक है। लंबाई वहाँ पर 100 सेंटीमीटर लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है। हमने एक किताब से लाए यहाँ पर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इस सेल का प्रतिरोधकता रो विशिष्ट चालकता के मोल चालकता की गणना कीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या कहते हैं मोल, सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, देखिए 0.5 मोल प्रति लीटर होता क्या है मालूम है, क्या होता है मोलकता, भाई मोलकता का मात्रक होता है सांता मोलकता, भाई एक बात है कि ये बराबर कितना दिया 0.5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ठीक है। ENOH बिलियन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर का मान कितना दिया यहाँ पर 5.55 गुणा 10 की पावर 3, ठीक है। क्या दिया ओम दिया यहाँ पर, ठीक है, 10 की पावर 3 ओम। इसका व्यास किससे लिखते हैं 2R से, 2R का मान कितना दिया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है एक, रुक जाइए रहने दीजिए, तो R बराबर क्या जाए 1/2, ठीक है 1/2 सेंटीमीटर। इसको क्या 0.5 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर। इसको 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली मीटर में बदल दिया हमने, ठीक है। और क्या दिया लंबाई, लेंथ दे दी यहाँ पर, लंबाई कितनी दी यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया। अब देखिए 50, इसको मीटर, 1 मीटर में क्या होता है 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या इस सेल का प्रतिरोधकता, यहाँ पर प्रतिरोधकता के लिए फॉर्मूला क्या होता है रो बराबर RA/L, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, RA/L होता है। अब देखिए आर का मान रजिस्टेंस का मान दिया यहाँ पर, आ नहीं भाई नीचे पुट कर देते हैं, रो बराबर आर का मान कितना दिया यहाँ पर 5.5, देखिए 5.55 गुणा 10 की पावर 3, क्या दिया 10 की पावर 3 गुणा ए क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, डायरेक्टली वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर, पाई वृत्त का क्षेत्र ए का मान क्या ले लेंगे ए बराबर पाई आर स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। पाई का मान कितना होता है 3.14 यहाँ पर होता है 3.14 मल्टीप्लाई आर का मान देखिए क्या दिया, तभी तो त्रिज्या अप्लाई कर पाएंगे, जब तक क्षेत्रफल नहीं तो कहाँ से अप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या दिया 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है सही, इतना ही पुट करना है यहाँ पर, ठीक है, इतना ही पुट कर दिया यहाँ पर। अब देखिए बट्टे क्या हो जाएगा यल का मान दिया 50 गुणा 10 की पावर -2, 50 गुणा 10 की पावर -2 लिखा है यहाँ पर, लिखा तो रो बराबर देखिए तो खोल दीजिए 5.55 गुणा 10 की पावर 3, 3.14, ठीक है, गुणा इसको लिख सकते हैं 0.5 गुणा 10 की पावर 0.5, ठीक है, डबल वाली लिख दिया 0. उसकी घात पे पावर लगे क्या होती है पावर की मल्टीप्लाई होती है, डायरेक्टली 10 की पावर -4 हो जाएगा, लिख लीजिए 10 की पावर -2 गुणा क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, 2 वाला लिख लिया यहाँ पर पावर भी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर 50 गुणा 10 की पावर -2 लिखा है यहाँ पर, लिखा। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, चाहे आप कैलकुलेशन हम कर देंगे, आप कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पर, बहुत टाइम लगेगा यहाँ पर। देखिए 10 की पावर -2 से काटना यहाँ पर, पॉइंट हटाना, यहाँ पर नीचे 0 बढ़ाना यहाँ पर, फिर ऊपर से 5 से 5 दशमलव, बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी, चुटकियों में हो जाएगा, कर लेना यहाँ पर। रो का मान आपका आ जाएगा यहाँ पर, इसका मात्र क्या होता है ओम मीटर होता है यहाँ पर, मीटर में ओम मीटर में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कर देते हैं, रुक जाइए, देखिए इसको करिए, देखिए एक पॉइंट हटाइए यहाँ पर, आ जाएगा पॉइंट हटेगा यहाँ पर, क्या बढ़ जाएगा यहाँ पर दो जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पर, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इसके ये पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो। अब देखिए 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 उड़ा दीजिए, कट गया, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो यहाँ पर है तो 3 जीरो यहाँ पर, 3 जीरो यहाँ पर है, 10 की पावर 3 बनेगा यहाँ पर, डायरेक्टली काटने समझने की कोशिश करना। देखिए 10 की पावर 3 बनेगा यहाँ पर, इसको हटा दें यहाँ पर, हटा दीजिए, अपने यहीं पर मॉडिफाई करना है यहाँ पर। 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 10 की पावर 3 से क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा। और एक 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पर, अब 5 बचा यहाँ पर, ओनली क्या बचा 5, ये बचा यहाँ पर 5.5 और 3.14 बचा यहाँ पर, ठीक है। क्या बचा ये बचा, देखिए क्या बचा बराबर
5.55 गुणा क्या बचा 3.14 बचा यहाँ पर 3.14 गुणा क्या बचा हमारे पास और क्या बचा यही तो बचा कुछ बचा नहीं यहाँ पर और ये वाला 5 भी बचा यहाँ पर 5 बचा ये 5 बचा और क्या बचा हमारे पास 10 की पावर माइनस के 2 बचा यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 2। अब इसकी गुणा कर लेना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर गुणा तो कर सकते हैं ठीक है कर लेना आप। फिर क्या निकालनी है चालकता यहाँ पर निकालनी है चालकता निकालनी। चालकता क्या होती है चालकता विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है 1/ρ और रो का मान जो है यहाँ पर पुट करते हैं वो भी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर ठीक है कर लेना यहाँ पर। फिर क्या निकाल लें यहाँ पर हमें मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। मोलर चालकता यहाँ पर क्या है इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है ध्यान रखना ठीक है जी। क्या होता है विशेष चालकता का मात्रक क्या होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। रो का मान निकालना यहाँ पर पुट करना भाग कर देना आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे मोलर चालकता। मोलर चालकता के लिए फॉर्मूला होता है लेमडा एम बराबर 1000 मल्टीप्लाई कप्पा बटे एम। जहां आपका यहाँ पर के का मान आया यहाँ पर के का मान पुट करते हैं एम का मान ऊपर दिया है 0.5 दिया है यहाँ पर 0.5 यहाँ पर पुट करना इसकी कैलकुलेशन करना आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसमें इसका आंसर इसका मात्रक क्या होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल ठीक है प्रति मोल इसका आंसर आ जाएगा। सब आपको बता दिया आपका लेना यहाँ पर क्वेश्चन 3 नंबर का आया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर ठीक है। इतना तो कर सकते हैं जो बता रहे हैं यहाँ पर ठीक है करना जरूर ना बढ़ना आप रह जाएंगे इसमें भी ठीक है। एक भी नहीं होगा ट्रिकी है तो क्या यहाँ पर करना है यही आएंगे इस टाइप से क्वेश्चन ठीक है। अब देखिए 8वां देखेंगे हम। देखिए ये 2021 में आया था पेपर बाद में 2 हुए थे उसमें आया था 2021 में क्वेश्चन ठीक है देख लेना चेक कर लेना। देखिए 25 सेल टी पर KCl के N/50 बिलियन वाले सेल का विशिष्ट इतना दिया यहाँ पर सेल का क्या दिया यहाँ पर विशिष्ट चालकत्व लिख लिया चालकत्व लिखा होगा यहाँ पर चालकत्व ठीक है विशिष्ट चालकत्व ठीक है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है यहाँ पर। यदि सेल का प्रतिरोध इतना दिया तो इसका सेल स्थिरांक की गणना कीजिए यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया यहाँ पर हमें कप्पा का मान दिया यहाँ पर कप्पा के बराबर क्या दिया 0.00275 ठीक है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है यहाँ पर। यदि सेल का प्रतिरोध कितना दिया यहाँ पर आर का मान कितना दिया यहाँ पर 400 ओम है यहाँ पर ठीक है 400 ओम है इसका। लेकिन हमें क्या मतलब है इसका कोई मतलब ही नहीं है पर क्या जरूरत होगी इसकी बाद में कुछ नहीं होगी। सेल स्थिरांक निकालना है प्रतिरोध इतना है तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। सेल स्थिरांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है के बराबर होता है 1/r मल्टीप्लाई क्या होता है L/A होता है यही तो फॉर्मूला होता है यही होता है। हमें निकाला L/A का मान तो इसकी मल्टीप्लाई उधर के इंटू क्या हो जाएगा r हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा L/A हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा तो L/A बराबर क्या हो जाएगा के इंटू r हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए L/A बराबर क्या हो जाएगा कप्पा का मान कितना दिया 0.00275 ठीक है मल्टीप्लाई r का मान कितना दिया यहाँ पर r का मान दिया 400 यहाँ पर 400 इसकी कैलकुलेशन करना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ठीक है। किसमें दिया यहाँ पर किसमें साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है यहाँ पर तो सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स का मात्रक हो जाएगा यहाँ पर ठीक है क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से आपका क्वेश्चन ए भी सोल्व हो जाएगा। अब नवा क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना इस टाइप से क्वेश्चन आएगा जरूर। जबकि देखिए हर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करा देंगे परसेंटेज वाले भी करा देंगे यहाँ पर करवाए थे मैराथन क्लास बनाई थी मैंने उसमें और बना लेते हैं वो लाइट चली गई थी यहाँ पर बहुत क्वेश्चन छूटे वो फिर से करवाने हैं ठीक है। एक मोल से प्रारंभ करने पर ठीक है यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है ठीक है 3/4 पूर्ण हो जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि के अनुसरण करती है। वेरी सिंपल है। सबसे पहले हमें दिया क्या है यहाँ पर सबसे पहले दिया है देखिए यदि यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ मतलब प्रारंभिक सांद्रता किससे लिखते हैं एक किससे लिखते हैं ए से लिखते हैं बन दिया यहाँ पर ठीक है। करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटे में टी बराबर कुछ समय बाद 1 घंटे में 1 घंटा दिया यहाँ पर 1 घंटा ठीक है 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है 3/4 क्या हो जाती है पूर्ण हो जाती है। तो एक्स का मान दिया यहाँ पर अगर बाई चांस परसेंटेज में लिखा हो तो एक्स का मान तब भी लिखते हैं यहाँ पर कितना दिया 3/4 दिया यहाँ पर बस इतना कर लिया यहाँ पर। तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए के का मान निकालना है यहाँ पर बस हो गया काम ठीक है हो गया काम। अब यहाँ पर डायरेक्टली A-x भी निकाल लीजिए यहाँ पर काम आएगा बाद में वहाँ पर दिक्कत होती है। ए का मान कितना दिया बन दिया है अब एक्स का मान दिया 3/4 दिया यहाँ पर ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर और 4 × 4 माइनस का 3 हो जाएगा तो A-x क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 में 3 कितना बचेगा 1/4 बचेगा यहाँ पर 1/4 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 बटे क्या होता है टी होता है log बेस 10 A/A-x होता है क्या होता है A/A- का x होता है यहाँ पर ठीक है। अब देखिए के बराबर 2.303 बटे टी का मान जरा बताना कितना है 1 घंटा। इसको मिनट में मत कन्वर्ट कर देना गलत हो जाएगा क्वेश्चन जो दिया उसी में रखना ठीक है। क्या दिया 1 दिया यहाँ पर क्या दिया 1 ठीक है। लोग ए का मान कितना दिया यहाँ पर ए का मान दिया है 1 ठीक है 1 अपन A-x का मान कितना निकाला 1/4 निकाला यहाँ पर निकाला 1/4 निकाला उसको ऊपर बढ़ाइए तो के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2.303 बटे हटाइए एक को एक का कोई मतलब ही नहीं होता है ठीक है मल्टीप्लाई लोग बेस 10 4 ऊपर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा यहाँ पर। अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर के बराबर लिख सकते हैं 2.303 मल्टीप्लाई लोग
बेस 10 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। पावर कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी यहाँ पर, आगे आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 2.303 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए पावर आगे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, गुणा लोग बेस 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लोग 2 का मान जरा बताइए कितना होता है यहाँ पर, लोग 2 का मान बताइए क्या होता है। के बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2.303 मल्टीप्लाई लोग 2 का मान कितना होता है, 0.3010 होता है यहाँ पर। अब देखिए 0.3010 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होता है, 0.3010 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए हमेशा इसकी मल्टीप्लाई ध्यान, जब 0.3010 की मल्टीप्लाई करते हैं बहुत काम आएगी एग्जाम में आपके, काम आएगी। इसकी मल्टीप्लाई क्या आती है, 0.693 आती है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, हमें मालूम है, आप करके देखना इतना ही आएगा यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई याद कर लेना, बहुत काम आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इतना थोड़ा टाइम होता है एग्जाम में। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 693 दूना कितना होता है, यानी 1386 होता है। देखिए 2 3 6, दूने में 18 के 8, हाथ से लगे कितना है 18 के 8, हाथ लगे 6 दूनी 12 13। ठीक है, अब पॉइंट कितने के बाद ये 3 के बाद 1 2 3 1 2 3 यहाँ पर ठोक दीजिए पॉइंट यहाँ पर। ठीक, घंटे में तो घंटे इन्वर्स हो जाएगा, प्रथम कोट के मिनट, हम मिनट में दिया मिनट में, समय दिया समय इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, घंटा इन्वर्स, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सब पेपर में आए हुए हैं इस टाइप से क्वेश्चन, हमारे पास 9वां हुआ है। अब 10वां देखेंगे हम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों मोल प्रभाज की गणना कीजिए। वेरी सिंपल है, क्या दिया 72 ग्राम जल है और यहाँ पर क्या है, देखिए 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है। तो पहले सबसे पहले जल के लिए लिखिए यहाँ पर, जल के लिए क्या दिया यहाँ पर, जल के लिए 72 ग्राम यहाँ पर है। 72 ग्राम क्या है यहाँ पर, जल है यहाँ पर, 72 ग्राम जल है। तो जल का भार कितना दिया यहाँ पर, जल का भार कितना है, स्मॉल डब्ल्यू कितना दिया 72 ग्राम दिया यहाँ पर, 72 ग्राम। ठीक है, 72 ग्राम लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, और फिर और क्या दिया, जल का अणुभार, H2O का अणुभार, H2O का अणुभार क्या होता है 18 होता है, निकाल लेना यहाँ पर। अणुभार क्या हो जाएगा, अणुभार। ठीक है, अणुभार निकालिए यहाँ पर, क्या निकालेंगे यहाँ पर, यानी कि H2O का अणुभार, अणुभार क्या होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 2 1 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, बराबर क्या हो जाएगा 18। अणुभार किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यम से, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो जल का मोल निकाल लीजिए, En1 मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। ठीक है, भार का मान कितना दिया यहाँ पर, भार क्या दिया यहाँ पर, ये दिया 72 और 18 दिया यहाँ पर। 18 चक्कू कितना होता है 72 होता है, 4 आ जाएगा यहाँ पर मोल कितने आ जाएगा 4। अब किसके लिए लिखेंगे यहाँ पर हम, एथिल अल्कोहल के लिए लिखा है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या था, C2H5OH, OH के लिए इसके लिए भार कितना दिया यहाँ पर हमें 92 ग्राम दिया है। 92 ग्राम की स्मॉल डब्ल्यू का कितना दिया 92 ग्राम दिया यहाँ पर। ठीक है, 92 ग्राम। इसके लिए अणुभार इसका निकालिए यहाँ पर, इसका अणुभार किस टाइम निकालते हैं, इसका निकालिए अणुभार C2H5OH, OH का अणुभार क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार्बन का कितना होता है 12, 6 से 12 होता है, 2 गुणे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन कितना 5 5 5 हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना, ऑक्सीजन कितना होता है 16, हाइड्रोजन कितना होता है 1। ठीक है, बराबर अणुभार कैसे लिखते हैं यम से, यम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 12 में 24 हो जाएगा यहाँ पर प्लस का। ठीक है, फिर देखिए 12 में 24, 16 और 17, 17 5 कितना होता है, देखिए 17 5 देखिए 16 17 देखिए 16 17 17 3 20 22 होता है, 22 तो होता है यहाँ पर, 22 ही होता है यहाँ पर, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यम बराबर 42, 24 और 22 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा यहाँ पर, 46। इसका अणुभार निकालिए तो इसके मोल निकालिए N2 कितना हो जाएगा, मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। भार कितना दिया यहाँ पर इसके लिए हमें, ये दिया 92, अणुभार कितना निकाला 46 निकालना है यहाँ पर, कितना निकाला 46, 46 दूना कितना होता है 92 बराबर 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा 2। अब देखिए हमें निकालने के यहाँ पर, यानी कि दोनों के इसके मोल प्रभाज, जल के मोल प्रभाज, इसका यानी दोनों के एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज और जल का मोल प्रभाज निकालना है। ठीक है, मोल भिन्न बात है कि, तो सबसे पहले लिखिए किसके लिए लिखेंगे यहाँ पर मोल, यानी कि जल का मोल प्रभाज लिखिए, जल का मोल यानी H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज, H2O का मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज H2O का, यानी कि H2O तो En1 ऊपर लिखते हैं, यानी कि En1 इसके मोल क्या है N1, H2O के लिए क्या माना मोल En1, तो En1 और नीचे क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब N1 का मान इसके लिए कितना निकाला हमने, N1 का मान 4 है और यहाँ पर दोनों का यानी कि 4 और N2 का मान कितना है 2 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर मोल, मोल ऑफ H2O मोल भिन्न क्या हो जाएगा 4 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 बटे 6, इसको भाग कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 नीचा 2 3 6 हो जाएगा, इसको भाग करेंगे क्या आ जाएगा 0.66 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके मोल आ गए यहाँ पर। अब क्या है एथिल अल्कोहल डाल लें, एथिल अल्कोहल के मोल यानी कि एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज C2H5OH। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसको मोल क्या बने थे N2, नीचे क्या टोटल N1 प्लस N2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे होंगे यहाँ पर। N2 का मान कितना दिया यहाँ पर, N2 का मान कितना दिया 2 दिया यहाँ पर, कितना दिया 2 बटे N1 प्लस N2, N1 भाई टोटल 4 2 6 डाल लेंगे 6 हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6 हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। 1/3 का मतलब क्या होता है 0.33 x C2H5OH हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0 क्या आ जाएगा 33 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डट क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हम मोल भी निकाल सकते हैं।
अगले अगले नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, बहुत हम कराने हैं कि एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा, एक से एक ट्रिकी सब आंसर से हम लाएंगे छाट कर क्वेश्चन यहाँ पर। एनसीईआरटी की जो किताब है उससे भी लाएंगे यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि आपका एक भी ना जाए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। सब फंसने चाहिए, आप बात में कहे ना कि ये करवाया नहीं यहाँ पर, ठीक है, फालतू को पढ़ाता नहीं, आपको मालूम है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से कर लीजिए, आपका आंसर हो जाए नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यहाँ पर, ठीक है।